भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त पूछता है, क्या मौन का संकल्प लेना उपयोगी नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, संकल्प तो संकल्प होता है। यह कुछ हद तक ध्यान में सहायक है, पर ऐसा मुख बंद करके भी कोई लाभ नहीं जब आपका मन उथल पुथल मचाए हुए हो। ध्यान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अगर इतनी गतिविधि जारी रहे तो मौन से क्या लाभ? भक्त पूछता है, क्या अहम के बिना बाधा देने वाले विचार पैदा हो सकते हैं, या ऐसे विचारों से परे भी भ्रम पैदा हो सकता है? भक्त पूछता है, क्या एकाग्रता पाने और बाधा दूर करने के लिए कुछ सहायक हो सकता है? इस पर भगवान कहते हैं, भौतिक तौर पर पाचन अंगों को किसी भी तरह की उत्तेजना से बचाना होगा। इसके लिए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर ध्यान देना होगा। ऐसा भोजन करें जो उत्तेजक ना हो। मिर्च मसाले, प्याज, शराब, अफीम आदि का सेवन ना करें। कब्ज और उनिदेपन से बचाव करें और ऐसा आहार ना लें जिनकी वजह से ये समस्या होती है। मानसिक तौर पर किसी एक ही चीज़ में रुचि लें और उसी पर अपना ध्यान लगा दें। वह रुचि ऐसी होनी चाहिए कि बाकी सब पीछे छूट जाए। यही वैराग्य और एकाग्रता है। एक बार श्रीमती पिगोट मद्रास से आई और उन्होंने भगवान से पूछा, आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, संयमित मात्रा से सात्विक आहार लेना चाहिए। तब उन महिला ने भगवान से पूछा, किस आहार को सात्विक माना जाए? तब भगवान ने कहा, रोटी, फल, सब्जी, दूध आदि। इस पर उन महिला ने कहा, उत्तर में कुछ लोग मछली खाते हैं, क्या मछली खा सकते हैं? इस पर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सदा दूसरों की निंदा करने से बचते थे। जिस प्रश्न से ऐसी संभावना होती वे चुप हो जाते और विषय बदल देते। उस महिला ने पूछा, हम यूरोपीय एक खास तरह का आहार लेने के आदी हैं और अपने आहार में बदलाव लाने से शरीर और मन में दुर्बलता महसूस करते हैं। क्या हमें भौतिक तौर पर सबल नहीं रहना चाहिए? भगवान कहते हैं, यह जरूरी है। अगर शरीर दुर्बल होता है तो मन शक्तिशाली होता है। तब उस महिला ने कहा, रोज़मर्रा के आहार के अभाव में हमारी सेहत प्रभावित होती है और मन अपनी ताकत खो देता है। भगवान ने कहा, मन की ताकत से आपका क्या अभिप्राय है? तब उन महिला ने कहा, संसारिक मोह से उबरने की ताकत। इस पर भगवान कहते हैं, भोजन की गुणवत्ता मन को प्रभावित करती है। मन को भी उस आहार से पोषण मिलता है। तब उन महिला ने कहा, ऐसा सच में होता है? कोई यूरोपीय सात्विक आहार कैसे ले सकता है? इस पर भगवान ने कहा, आप हमारा आहार लेते रहे हैं, क्या आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? तब उन महिला ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा भोजन करने की आदत हो गई है। तब भगवान ने कहा, आप किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकते हैं। मन ज़्यादा महत्व रखता है। तथ्य यही है कि मन को अच्छे और स्वादिष्ट भोजन को लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मांसाहार के अलावा शाकाहारी भोजन से भी आहार के सारे पोषक तत्व लिए जा सकते हैं। केवल मन ही ऐसा भोजन चाहता है जो उसे स्वादिष्ट लगता है, या वह जिसे लंबे अरसे से खाता आ रहा है। इस पर महिला ने कहा, क्या ये पाबंदियाँ ज्ञानी जन पर भी लागू होती है? भगवान कहते हैं, वे स्थिर होते हैं और उन पर किसी भोजन का कोई प्रभाव नहीं होता। तब उन महिला ने पूछा, क्या व्रत रखने से ज्ञान पाने में मदद मिल सकती है? इस पर भगवान ने कहा, मदद मिल सकती है, परंतु यह एक अस्थायी मदद होगी। मानसिक उपवास से वास्तव में लाभ होगा। उपवास अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। निरंतर उपवास से मन भी दुर्बल होगा और आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए शक्ति नहीं रहेगी। संयमित मात्रा में भोजन करते हुए अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। तब उन महिला ने पूछा, कहते हैं कि 1 माह का उपवास तोड़ने के 10 दिन बाद मन शुद्ध व स्थिर हो जाता है और ऐसा सदा ही रहता है।
इस पर भगवान ने कहा, यह सच है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उपवास के दौरान आध्यात्मिक जिज्ञासा भी बनी रहे। हरि ओम तत्सत।